हेलो एवरीवन। आज हम अपने यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर हो सकते हैं पीवाईक्यू बेस और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वो सारे हम रिवाइज़ करेंगे। तो कम से कम हम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। एकदम बेसिक चीज़ों से हम इंपॉर्टेंट स्टार्ट करेंगे और एकदम हाई लेवल तक चीज़ें देखेंगे। लास्ट में हम एमसीक्यूज टिप्स ट्रिक्स मतलब हर एक चीज़ देखने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले देखो ये बहुत इजी चीज़ें होती है सबसे पहले, लेकिन हम इनको छोड़ देते तो पहले हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे बेसिक से, फिर हार्डर पे जाएंगे। टीचिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जो लर्निंग को फैसिलिटेट करती है। टीचिंग बोथ चीज़ होती है, आर्ट भी और साइंस भी। ये कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि आर्ट है या साइंस है। टीचिंग का एम क्या होता है? बिहेवियर को मॉडिफाई करना। गुड टीचिंग क्रिएट इंटरेस्ट इन लर्नर। टीचिंग इज लर्नर सेंटर्ड एंड नॉट टीचर सेंटर्ड। टीचिंग इंक्लूड करते हैं इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, मोटिवेशन। टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस। टीचिंग हेल्प इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। टीचिंग इज इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव टीचिंग ब्रिंग्स डिज़ायर लर्निंग आउटकम्स। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है टीचिंग की? देखो अब हमें ये पढ़ने में चीज़ें ईजी लग रही है, लेकिन जब हमें ऑप्शन देंगे ना तो हमें यूँ पूछेंगे, मान लो इनमें से कौन सा गलत है, तो हम वहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें से कौन सा नहीं। हम ऐसे लगेंगे कि सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम आगे अब एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस किया करेंगे, तब हमारी ये चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगी। देखो टीचिंग इज़ ए गोल ओरिएंटेड। टीचिंग इज़ ए प्लान्ड एक्टिविटी। टीचिंग इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। टीचिंग रिक्वायर्स फीडबैक। टीचिंग इन्वॉल्व डायग्नोसिस एंड रेमेडियल मेजर्स। फिर टीचिंग क्या होती है? एक डायनामिक होती है नेचर में। टीचिंग एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। टीचिंग डिपेंड करती है लर्नर की नीड के ऊपर। टीचिंग यूज़ मेथड एंड स्ट्रेटजीज। टीचिंग इज़ मेजरेबल थ्रू एवोल्यूशन। हम चेक कर सकते हैं कितनी टीचिंग हुई है टेस्ट लेके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग से। सबसे पहले ये देखो हमारा था मेमोरी लेवल, ये किसने दिया था? हर्बर्ट ने। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल ये दिया था मोरिसन ने। रिफ्लेक्टिव लेवल ये हंट ने। मेमोरी लेवल फोकस करता है रोट लर्निंग मतलब रट्टा मारने पे। अंडरस्टैंडिंग लेवल फोकस करता है कंप्रीहेंशन पे। फिर रिफ्लेक्टिव लेवल कि हम अब सब कुछ सीख लिया, अब हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग ये रिफ्लेक्टिव लेवल। लोवेस्ट लेवल कौन सा होता है? मेमोरी लेवल। टीचर डोमिनेंस हाईएस्ट इन मेमोरी लेवल, और लर्नर का पार्टिसिपेशन जो होता है, लर्नर का पार्टिसिपेशन हायर होता है रिफ्लेक्टिव लेवल में। अब हमारे आता है टीचिंग के मेथड। लेक्चर मेथड ये टीचर सेंटर होता है। डिस्कशन मेथड ये लर्नर सेंटर्ड होता है। डेमोन्स्ट्रेशन जो मेथड होता है वो यूज़फुल होता है प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए, मतलब कि इसमें हम किस चीज़ों को करके दिखा रहे हैं एज ए प्रैक्टिकल। फिर जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वो किसने दिया था? किलपैट्रिक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूरिस्टिक मेथड प्रमोट करता है सेल्फ लर्निंग, मतलब कि एक बच्चा एक साइंटिस्ट की तरह यहाँ पे काम करेगा, खुद सीख के वो आगे बढ़ेगा। सेमिनार डेवलप करता है प्रेजेंटेशन स्किल को, और जो ट्यूटोरियल प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल गाइडेंस। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग एनकरेज करता है क्रिएटिविटी को। केस स्टडी डेवलप करते हैं एनालिटिकल एबिलिटी को। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड डेवलप करेगा रीजनिंग को। फिर हम मैक्सिमास देख लेते हैं टीचिंग के, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं हम जब कुछ भी सीखते हैं, तो नोन से अननोन की तरफ जाएंगे, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे, होल से पार्ट की तरफ, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ, एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ, साइकोलॉजिकल से लॉजिकल की तरफ, इंपीरियल से रैशनल की तरफ। अब हम टीचिंग एड्स देख लेते हैं। टीचिंग एड्स मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। फिर ऑडियो एड्स क्या क्या आ जाती है हमारी? रेडियो, टेप रिकॉर्डर। विजुअल एड्स क्या क्या आ जाती है हमारी? चार्ट्स, मैप्स, मॉडल्स। ऑडियो विजुअल एड्स क्या क्या आ जाती है? टीवी, प्रोजेक्टर। ब्लैक बोर्ड क्या है? ट्रेडिशनल टीचिंग एड है। स्मार्ट बोर्ड इज मॉडर्न टीचिंग एड। मॉडल्स हेल्प इन कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग। चार्ट्स यूजफुल फॉर समराइजेशन। अब आती है हमारी क्वालिटीज़ क्या क्या होती है गुड टीचर की। ये पीवाईक्यू बहुत घुमा के, मतलब इजी चीज़ है लेकिन इसको घुमा के ऐसे पूछेंगे कि आप लोग गलत ऑप्शन पे टिक करके आ जाओगे। सब्जेक्ट मास्टरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए होती है। टीचर शुड बी पंक्चुअल। टीचर मस्ट बी इम्पार्शियल। टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट। टीचर शुड बी एम्पैथिक। फिर वो इनोवेटिव होना चाहिए, मेंटेन करके रखे डिसिप्लिन को,
और वो पेशेंस रखे अपने अंदर। टीचर शुड एनकरेज क्वेश्चनिंग को, एनकरेज करे वो, ना कि रोट लर्निंग को। अब आती है हमारी लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर क्या है, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। एवरी लर्नर इज यूनिक। लर्निंग डिपेंड ऑन मोटिवेशन, इंटरेस्ट, इंक्रीज लर्निंग स्पीड। फिर प्रायर नॉलेज जो होती है वो लर्निंग को अफेक्ट करती है। लर्निंग डिफर बाय इंटेलिजेंस लेवल। इमोशनल स्टेट अफेक्ट लर्निंग। लर्निंग इम्प्रूव थ्रू प्रैक्टिस। फिर हमारा आ जाता है एवोल्यूशन इन टीचिंग। एवोल्यूशन मेजर अचीवमेंट देखो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन ड्यूरिंग टीचिंग, मतलब कौन कौन से टाइप की एवोल्यूशन की हम कैसे कैसे टाइप के टेस्ट ले सकते हैं टीचिंग के टाइम पे। फॉर्मेटिव तो हम लेंगे टीचिंग के टाइम पे, समेटिव लास्ट में, ऐसे याद रखो, ऐसे समेटिव ऐसे समरी की लास्ट में फिनिश हो गई टीचिंग और फिर हम ले रहे हैं। फॉर्मेटिव ऐसे फॉर्मल बीच बीच में लेके देख रहे हैं। डायग्नोज करे किसी चीज़ को, हमने वीकनेस फाइंड आउट करनी है तो डायग्नोज करे, तो यानी कि डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। कॉन्टिन्यूअस एवोल्यूशन मतलब कि इम्प्रूव करने के लिए लर्निंग को। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर रिलायबल। एसिस्ट टेस्ट मेजर एक्सप्रेशन। फिर इंटरनल असेसमेंट डन बाय इंस्टीट्यूशन, एक्सटर्नल बाहर करी जाएगी। कम्युनिकेशन इन टीचिंग, तो टीचिंग एक क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नॉइज इज बैरियर। नॉइज, अगर सोचो आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा शोर होने लग रहा है, तो वहाँ पे टीचिंग जो है कम उसका इफेक्ट होगा। फिर देखो वर्बल कम्युनिकेशन यूज वर्ड, नॉन वर्बल इंक्लूड जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज अफेक्ट टीचिंग, आई कॉन्टैक्ट इम्प्रूव अटेंशन, लिसनिंग इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये इंपॉर्टेंट, हम PYQ फैक्ट देख लेते हैं कुछ। बेस्ट टीचिंग एनकरेज पार्टिसिपेशन, गुड टीचर आस्क थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, डेमोक्रेटिक क्लासरूम सपोर्ट लर्निंग। फिर पनिशमेंट क्रिएट्स फियर नॉट लर्निंग, रेनफोर्समेंट इंक्रीज लर्निंग, मतलब आप पनिशमेंट दोगे तो लर्निंग नहीं होगी, उसको एज ए प्राइज वगैरह दोगे तो होगी, ये बोलने चाह रहे। प्रेज से भी जो अगर आप तारीफ करोगे तो भी बच्चे मोटिवेट होंगे। क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मोटिवेशन मेन की होती है सक्सेस की। टीचिंग शुड भी इंक्लूसिव होनी चाहिए। बेस्ट लर्निंग अकर बाय डूइंग, कि आप जब तक चीज़ों को करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, सिर्फ बैठ के सुनते रहने से नहीं लर्निंग हो पाएगी बिल्कुल इफेक्टिव। सुपर रिवीजन ट्रिक्स हमारी, हर्बर्ट की हो जाएगी मेमोरी, मोरिसन की अंडरस्टैंडिंग, हंट की रिफ्लेक्टिव। लेक्चर हमारे टीचर सेंटर्ड, डिस्कशन में हमारे आ जाएगा स्टूडेंट सेंटर्ड, फॉर्मेटिव में हमारा ड्यूरिंग मतलब टाइम, जब हमारी टीचिंग हो रही है उसी टाइम पे, समेटिव यानी कि फाइनल। एक आप इनका बेशक स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो। हर्बर्ट मेमोरी, मोरिसन अंडरस्टैंडिंग, हंट का रिफ्लेक्टिव। बार बार जो देखो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, इन्हीं पे घुमा फिरा के। अब हम थोड़े एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करेंगे। मोर डेप्थ है PYQ बेस जो हमारे टॉपिक रह गए वो सारे, जैसे हमारा स्वयं पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसकी फुल फॉर्म, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। स्वयं इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मूक प्लेटफॉर्म। इट प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम स्कूल टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। Certificate may require exam fees. SWAYAM help digital learning. It is linked with credit transfer in higher education. SWAYAM promote lifelong learning. फिर हम आगे देखते हैं स्वयं प्रभा, ये क्या होता है। ये ग्रुप है DTH एजुकेशनल चैनल का। ये लॉन्च करते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोवाइड करता है 24/7 एजुकेशनल कंटेंट। ये सपोर्ट करेगा लर्नर विदाउट इंटरनेट एक्सेस के भी, आप इसको देख सकते हो। कंटेंट रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स डेली। इट बेनिफिट रिमोट एरिया स्टूडेंट। चैनल कवर स्कूल, UG PG, इंजीनियरिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सारे के सारे। मैनेज्ड विद सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब हमारा आता है EPG पाठशाला। EPG पाठशाला प्रोवाइड करेगा पोस्ट ग्रेजुएट के कंटेंट, डेवलप्ड अंडर UGC इनिशिएटिव, फिर यूजफुल फॉर PG लर्नर। फिर हमारा आता है नेक्टेल, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। देखो ऐसे पूछ लेंगे नेपटेल में T का क्या मतलब, और फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, तो ऐसे कंफ्यूज करते हैं कि T से टीचिंग है, टेक्नोलॉजी है, या फिर क्या चीज़ हो जाएगा। रन बाय IITs एंड IISCs।
ये इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा आता है दीक्षा, ये जो प्लेटफॉर्म है ये सपोर्ट करेगा स्कूल एजुकेशन को। टीचर्स एंड स्टूडेंट यूज दीक्षा सोर्स। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज देख लेते हैं। बिहेवियरिज्म की पेवलोव ने दी थी थ्योरी अपनी, इवान पेवलोव गिव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसमें क्या कहते हैं, लर्निंग अकर थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। इन्होंने करा था डॉग का एक्सपेरिमेंट, बहुत फेमस एग्जांपल है। बेल बजाते हैं, फूड देते हैं और उससे कंडीशन, मतलब बेल बजने से ही उसकी लार आ जाएगी, ऐसे उन्होंने रिलेट करके समझाया था कि आप एक चीज़ को दूसरे से जोड़ दो। थॉर्नडाइक, ये इन्होंने दी थी ट्रायल एंड एरर। उनकी देखो थी क्लासिकल और इनके ट्रायल एंड एरर, मतलब गलती कर करके सीख रहे हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट, रिवार्ड बिहेवियर वो रिपीट कर रही है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस स्ट्रेंथ लर्निंग, मतलब आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना उतना सीखोगे, ये बोल रहे हैं। फिर लॉ ऑफ रेडीनेस, रेडीनेस इम्प्रूव लर्निंग। फिर स्किनर की थ्योरी आती है, बी एफ स्किनर गिव ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर से याद रखो, ये चूहों से रिलेटेड करते हैं। रेनफोर्समेंट, जो मतलब हम कुछ भी प्राइज वगैरह देंगे ना वो इंक्रीज करेगा अपने बिहेवियर को चेंज करने में। पॉजिटिव अगर हम दे रहे हैं तो रिवॉर्ड में, और नेगेटिव अगर हम दे रहे हैं जैसे कि उसको अनप्लीजेंट कंडीशन वगैरह कुछ दे रहे हैं तो वो दोनों के दोनों हम इसमें जो है रेनफोर्समेंट दे रख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में। जैसे कि पनिशमेंट हमने, वो क्या कर देगा, वीक कर देगा बिहेवियर को। फिर टीचिंग जो मशीन लिंक करती है स्किनर से। फिर हमारी आती है कोग्निटिव थ्योरीज, पियाजेंट की वही कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, चाइल्ड लर्न थ्रू स्टेज, इसमें इन्होंने स्टेज दी हुई है। फिर एसिमिलेशन मीन्स एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू ओल्ड स्कीमा। फिर एकोमोडेशन मीन्स चेंजिंग स्कीमा। इंटेलिजेंस डेवलप ग्रेजुअली। फिर ब्रूनर की थ्योरी हमारी आती है। फिर जोर्न ब्रूनर गिव डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, लर्नर लर्न बाय एक्सप्लोरेशन। स्पाइरल करिकुलम गिवन बाय ब्रूनर, सेम टॉपिक कैन बी टोट एट इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। फिर हमारे अंशुबल थ्योरी आती है, ये डेविड अंशुबल गेव मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, ये वर्बल से रिलेटेड है। एडवांस ऑर्गेनाइजर कॉन्सेप्ट बाय अंशुबल। प्रायर नॉलेज इज इम्पोर्टेंट इन लर्निंग। फिर अब देखो सोशल लर्निंग, बंडूरा थ्योरी हमारी आती है, अल्बर्ट बंडूरा, ये सोसाइटी से रिलेटेड हमारी थ्योरी देंगे। लर्निंग अकर थ्रू ऑब्जर्वेशन, कि हम देख के सीखते हैं। मॉडलिंग इज की कॉन्सेप्ट, बोबोडोल का इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछेंगे बोबोडोल किससे रिलेटेड है, तो बी से बंडूरा, बी से बोबोडोल। फिर इमिटेशन हेल्प लर्निंग। फिर हमारा आता है कंस्ट्रक्शनिज्म से, ये दिया था विगोत्सी ने, ये बताते हैं सोशल इंटरेक्शन से। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, इंपॉर्टेंट इनका कॉन्सेप्ट है। स्कैफोल्डिंग हेल्प लर्नर प्रोग्रेस, लैंग्वेज प्ले रोल इन कोग्निशन। अब हमारे टीचिंग मॉडल्स देखो, हर्बर्टियन मॉडल हैज़ 5 स्टेप, प्रिपरेशन इज फर्स्ट, प्रेजेंटेशन इज सेकंड स्टेप, कंप्रीहेंशन एसोसिएशन फॉलोज, जनरलाइजेशन नेक्स्ट स्टेप, एप्लीकेशन लास्ट स्टेप। ब्लूम मॉडल फोकस ऑब्जेक्टिव, RCEM अप्रोच यूज्ड इन इंडिया। ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेंजम जो ब्लूम थे उन्होंने दी थी हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में, कोग्निटिव डोमेन बताए थे, नॉलेज रिलेटेड, अफेक्टिव डोमेन, एटीट्यूड रिलेटेड, साइकोमोटर डोमेन, स्किल रिलेटेड। फिर हमारे कोग्निटिव लेवल, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवल्यूटिंग, क्रिएटिंग। तो ये हम ऐसे नंबर से याद रखने हैं, तो आगे पूछे करके पूछ लेते हैं कि पहले कौन सा है फिर कौन सा है। पहले आप रिमेंबर करोगे, फिर अंडरस्टैंड करोगे, अप्लाई करोगे, एनालाइज करोगे, एवल्यूट करोगे, फिर क्रिएट करोगे। अब हमारा आ जाता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग डेवलप बाय एलन, इट इज स्केल्ड डाउन टीचिंग प्रैक्टिस, यूज इन टीचर ट्रेनिंग। फोकस वन स्किल एट ए टाइम, टीच रीटेक साइकिल यूज्ड, फीडबैक इज इमीडिएट। फिर हमारे आ जाते हैं स्किल्स इन माइक्रो टीचिंग, क्वेश्चनिंग स्किल, रेनफोर्समेंट, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल, एक्सप्लेनेशन, फिर स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, इंट्रोडक्शन स्किल। फिर हमारा आता है क्लासरूम मैनेजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट अफेक्ट लर्निंग, पॉजिटिव क्लाइमेट इंप्रूव अचीवमेंट, डिसिप्लिन शुड बी प्रिवेंटिव, मोटिवेशन रिड्यूस इनडिसिप्लिन, रूल्स शुड बी क्लियर, टीचर फेयरनेस बिल्ड ट्रस्ट। फिर इंक्लूसिव टीचिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स ऑल लर्निंग टुगेदर, इक्वल अपॉर्चुनिटी इज प्रिंसिपल, स्पेशल नीड्स लर्नर नीड सपोर्ट। फिर बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की नीड होती है, डाइवर्सिटी शुड बी रिस्पेक्टेड।
अब देखो PYQ के हम कुछ क्विक फैक्ट देख लेते हैं। स्वयं क्या है, ऑनलाइन कोर्स है। स्वयं प्रभा DTH चैनल है। NPTEL क्या है, IIT इनिशिएटिव है। पेवलोव ने क्या दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग। थॉर्नडाइक ने क्या दी थी, ट्रायल एंड एरर। स्किनर ने क्या दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। पियाजेंट ने कोग्निटिव स्टेज दी थी। वेगोत्सी ने ZPD। बंडूरा ने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ब्लूम ने टैक्सोनॉमी। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, स्वयं प्रभा से रिलेटेड, लॉ ऑफ इफेक्टिव बिलोंग किससे कौन सा कर रहा है, ZPD किसने दिया था। फिर अब हम इसी के मोर MCQ और PYQ ट्रैप जो बनते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखेंगे। विच लेवल ऑफ टीचिंग डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। हु प्रोपाउंडेड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, तो ये किसने दिया था, मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग इज एसोसिएटेड विद मोरिसन। हाईएस्ट लर्नर पार्टिसिपेशन अकर इन रिफ्लेक्टिव लेवल। विच मेथड इज मोस्ट लर्नर सेंटर्ड, तो ये कौन सा हो जाएगा, डिस्कशन। नोट ए मैक्सिमा ऑफ टीचिंग, देखो इसमें से कौन सा नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं होता, नोन से अननोन होता है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, ये नहीं होता। स्वयं देखो टीवी चैनल है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, स्कॉलरशिप स्कीम है या बुक पोर्टल है, तो क्या है ये, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वयं प्रभा is related to TTH channels. Trial and error theory was given by Thorndike. Law of effective belong to, ये हो जाएगा थॉर्नडाइक। देखो ये आपने याद रखने हैं, मेमोरी हर्बर्ट रोट लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग मोरिसन मीनिंग, रिफ्लेक्टिव हंट प्रॉब्लम सोल्विंग। जिन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, स्वयं और स्वयं प्रभा। रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट, एक में हम इंक्रीज कर रहे हैं बिहेवियर को, एक में हम डिक्रीज कर रहे हैं। फॉर्मेटिव पढ़ाई के टाइम, समेटिव लास्ट में एज ए समरी। एटीट्यूड से रिलेटेड हमारा अफेक्टिव। स्किल से रिलेटेड है साइकोमोटर। सबसे हाईएस्ट लेवल हमारा क्या होता है, क्रिएटिव। माइक्रो टीचिंग फोकस ऑन वन स्किल एट ए टाइम। फाउंडर ऑफ माइक्रो टीचिंग एलन। नॉइज इन कम्युनिकेशन मीन्स एनी बैरियर। बेस्ट मेथड फॉर डेवलपिंग रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। विच इज़ नॉट टीचिंग एड, अटेंडेंस रजिस्टर नहीं होता है टीचिंग एड। डेमोक्रेटिक क्लासरूम का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होता है प्रॉपर। मोस्ट इफेक्टिव कौन सा होता है, डूइंग। देखो हर्बर्ट मेमोरी, मोरिसन अंडरस्टैंडिंग, हंट रिफ्लेक्टिव, एलन माइक्रो टीचिंग, ब्लूम टैक्सोनॉमी, थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट, स्किनर रेनफोर्समेंट, बंडूरा ऑब्जर्वेशन, पियाजे कोग्निटिव स्टेज, व्यागोत्सी JPD। तो अब मिलते अपने ऐसे ही नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ओके बाय।